हेलो गाइस, वेलकम टू एटीट्यूड एकेडमी। आई एम शिराजर। आज हम बात करेंगे सीएसएस सिंटैक्स एंड सेलेक्टर की। तो कैसे हम यूज करते हैं सिंटैक्स एंड सेलेक्टर्स। तो सबसे पहले इसकी बारे में बता रखा है क्या होता है सिंटैक्स और क्या होते हैं सेलेक्टर्स। तो सबसे पहले है व्हाट इज सीएसएस ऑफ सिंटैक्स। तो सिंटैक्स हमारा क्या है। द सिंटैक्स ऑफ सीएसएस इज डिफरेंट दैट ऑफ एचटीएमएल मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि जो हमने मार्कअप लैंग्वेज पढ़ी थी उस मार्कअप लैंग्वेज को स्टाइलिंग एंड एडिटिंग करने के लिए हम यूज करते हैं क्लास सेलेक्टर की प्रॉपर्टी यूज करने के लिए। तो अब यहाँ पे एग्जांपल दिखा रखा है, जो भी हमारा सिलेक्टर होगा, सिलेक्टर जैसे H1 है, पी टैग है, तो उसके लिए फिर हम यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट, देन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब प्रॉपर्टी में आपके पास कलर होगा, फॉन्ट साइज होगा, वे तो जो भी होगा उसका हम प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, देन उसकी फिर हम वैल्यू देंगे। यानी कलर है तो उसका कलर का नेम देंगे या फिर कोई भी कोड देंगे। विथ दे रहे हैं तो उसकी कितनी विथ दे रहे हैं, जैसे 550 दे रहे हैं विथ, तो इस तरह से उसको डिफाइन करेंगे वैल्यू को। ऐसे ही बात करते हैं कैसे यूज करते हैं हम सिंटैक्स। तो लिखने का तरीका कैसे होता है, एग्जाम्पल कैसे है इसका। तो सबसे पहले सिलेक्टर होता है, फिर उसकी प्रॉपर्टी आती है और फिर उसकी वैल्यू आती है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रखा है आपको, H1 है, कर्ली ब्रैकेट के साथ उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू है। ऐसे ही बात करते हैं सिलेक्टर की। तो सिलेक्टर जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं, देयर आर 7 टाइप ऑफ सिलेक्टर्स। तो लगभग मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं 7 प्रकार के सिलेक्टर्स आपके होते हैं। जैसे फर्स्ट वन है आपका क्लास है, आईडी है, चाइल्ड सिलेक्टर है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर है, टैग सिलेक्टर है, ग्रुपिंग सिलेक्टर्स है। ये सारे आपके सिलेक्टर्स हैं। तो हम इनको यूज करके इनसे अधिक सेक्टर भी बना सकते हैं। वैसे डिफाइन करके मैंने फिलहाल 7 प्रकार के, बाकी होते काफी सारे हैं। इन्हीं का यूज करके आप और भी अधिक सेक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं 1 बाय 1। उसके सबसे पहली बात करते हैं क्लास सेक्टर की। अब क्लास सेक्टर होता क्या है और कैसे इसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास सेलेक्टर की। तो क्लास सेलेक्टर हम जो डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं हम अल्फाबेट से, यानी डॉट और डॉट का जो भी हम नाम डिफाइन कर रहे हैं वो हमारी एक क्लास कहलाएगी। यानी कि डॉट से जो भी हम डिफाइन करेंगे वो क्लास कहलाएगी, और वो भी अल्फाबेट से हम डिफाइन करेंगे। अगर हम उसको न्यूमेरिकल से डिफाइन करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगी। तो ये ध्यान ही रखना है कि जो भी हम क्लास को डिफाइन करेंगे वो अल्फाबेट से आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है। तो जैसा एग्जांपल यहाँ पे रखा डॉट क्लास नेम। अब यहाँ पे डिफाइन कर रखा है एग्जांपल पे डिव क्लास, और क्लास का नाम जो भी हमने रखा था यहाँ पे XYZ, या फिर जो भी नाम देखा है क्लास नेम, या जो भी हम डिफाइन करेंगे वो नेम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एंड डिव के बीच में जो कंटेंट लेना होगा वो कंटेंट आएगा, और डिव टैग फिर यहाँ पे क्लोज कर देंगे इस तरह से। उसके बाद आईडी सेलेक्टर सेम ऐसे ही। तो क्लास हम डिफाइन कर देते हैं सेम काम के लिए, और आईडी होती है कि पर्टिकुलर वर्क करने के लिए हम आईडी का यूज करते हैं, यानी पर्टिकुलर चीज पे जाने के लिए हम यूज करते हैं आईडी का। जैसा कि हमने लास्ट एस्टिमेट में पढ़ा भी था आईडी। तो आईडी का हम कैसे यूज करते थे, वन क्लिक करने पे देन डिफरेंट जगह जाने के लिए, जैसे हम बुक में करते हैं बुक मार्किंग कि इंडेक्स पेज खोला और जाना है हमें कौन सा लेसन पे, 10 लेसन पे जाना है। तो जैसे हम लेसन नंबर 10 पे देखेंगे कि 15 पेज नंबर पे है, तो जैसे हम उस पेज पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम कहाँ पहुंच जाएंगे, वहां पे पहुंच जाएंगे 15 लेसन पे। तो हम इसको मदद मिलती है कि इन आईडी से हम आराम से यूज करते हैं 1 बाय 1 चीजों को। ऐसे ही बात करते हैं टैग के अंदर टैग को डिफाइन करना। जैसे हम टैग यूज करते हैं कि हमने पहले पी टैग डिफाइन करा, उसके अंदर हमने इको टैग यूज कर लिया, स्पेन टैग, या कोई भी हम लिस्ट बना रहे हैं यूएल एल आई के अंदर एंकर टैग को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे उसका इस तरह से एग्जाम्पल दे रखा है टैग के अंदर टैग को डिफाइन करने के लिए। ऐसे ही फिर बात करते हैं चाइल्ड सेलेक्टर, यानी हमने कोई भी क्लास को डिफाइन किया है और उसके अंदर हमने कोई भी पर्टिकुलर अपना टैग डिफाइन किया है, या जो भी हमने यहाँ पे सिलेक्टर डिफाइन किया उसको हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं इस तरह से। ऐसे ही बात करते हैं सिंपल, हम डायरेक्ट एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं कि डायरेक्ट हमें कोई क्लास नहीं बने, हमें डायरेक्ट वर्क करना है सीधा टैग के द्वारा, तो हम सीधा एट्रीब्यूट भी लिंक वहां पे करा सकते हैं पर्टिकुलर। ऐसे ही बात करते हैं टैग को डिफाइन करना, डायरेक्ट हम टैग को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखला रखा है आपको पी टैग, और पी टैग को हम यहाँ पे आराम से पी टैग दिखला रखा है एग्जांपल पे, उसका उदाहरण एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है किस तरह से हमें उसको यूज करना है। ऐसे ही बात करते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर। अब ग्रुपिंग सेलेक्टर का मतलब होता है कि हमने अलग अलग प्रकार के टैग यूज कर लिए, हम चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर जो टैग है हमारे सारे एक जैसे कलर्स, एक जैसे फॉर्मेट में वो सारे दिखें। तो हमने क्या काम करा, सीधा उनको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे यूज करा कि सबसे पहले H1, H2, H3 तीनों अलग अलग आपकी हेडिंग है, मेन हेडिंग, उसकी सब हेडिंग और उसकी सब हेडिंग। तो पर हम चाहते हैं कि उनका फॉन्ट साइज तीनों का एक जैसा दिखे, नॉर्मल फॉन्ट साइज सबका 20 दिखे और कलर सबका सेम दिखे। तो आपको क्या हुआ, प्रैक्टिकल में क्या आंसर दिखेगा आपको, तीनों चीजें आपकी एक जैसी दिखेंगी, भले ही वो अलग अलग डिफरेंट हेडिंग है पर तीनों आपको रिजल्ट में एक जैसी दिखेगी।
ऐसे ही हम यूज कर सकते हैं क्लासेस को और आईडी को अपने एक जैसा लाने के लिए। अब इसका हम देखते हैं लाइव प्रैक्टिकल कैसे हम इनको यूज करेंगे। तो खोल लेते हैं सबसे पहले अपना सॉफ्टवेयर, देन यहाँ से क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे सिंपल इंटरनल सीएस का हम यूज कर लेते हैं। मैंने सीएस आपको सिखाई थी लास्ट क्लास में कैसे हम यूज करते हैं सीएस का। तो हमने यहाँ पे फिलहाल इंटरनल सीएस का यूज कर लिया है, देन क्लोज कर दिया है टैग को, यहाँ पे स्टाइल को। उसके बाद सबसे पहले हम बॉडी आ गए। अब बॉडी में हमें जो भी डिफाइन करना है, तो सबसे पहले बात करते हैं किस टैग की, आईडी क्लास हम कैसे यूज करते हैं क्लास की। तो क्लास हम कैसे डिफाइन करते हैं बताया था मैंने आपको, डॉट जो भी नाम रखना है आपको क्लास का, हेड, देन कर्ली ब्रैकेट से ओपन। अब इस जो हम हेड की जो क्लास बना रहे हैं उसकी हमें विड्थ कितनी डिफाइन करनी है, मैंने कहा 100%। देन कहाँ से डिफाइन करनी है उसको, फ्लोट लेफ्ट से। देन उसकी हाइट कितनी रखनी है पार्ट्स की, मैंने कहा उसकी हाइट रखनी है 450। देन चेक करने के लिए हमने उसमें लगा लिया कि वो डिव आपकी जो आ रही हो किस कलर से शो होगी पेज पे, तो उसका हमने लगा दिया बैकग्राउंड कलर, देन क्लोज कर दिया। तो इस तरह हमने क्लास को डिफाइन कर दिया। यहाँ पे पेज को सेव कर लिया, जहां पर भी सेव करना है पेज को हमने इसका नाम रख दिया क्लास 1 के नाम से, देन सेव कर दी फाइल। अब बॉडी में आके हम इसको डिफाइन करेंगे यहाँ पे 1 बाय 1 कि डिव क्लास। अब क्लास का नाम यहाँ पे शो हो रहा है, अगर शो नहीं होता तो हम इसको करते हैं रिफ्रेश। और अगर हमने इंटरनल फाइल लगा, इंटरनल ये भी हमने फाइल, अगर हम लगाते हैं एक्सटर्नल फाइल, तो एक्सटर्नल फाइल के लिए हम इस फाइल को यहाँ से अटैच भी कर सकते थे, या फिर उसको रिफ्रेश करके दोबारा से यहाँ पे यूज कर लेते हैं हेड, देन ओपन, देन क्लोज, देन सेव करेंगे। रिजल्ट देखेंगे चला के इसका रिजल्ट कैसा मिल रहा है आपको। तो यहाँ से हम डायरेक्ट चला लेते हैं इसको क्रोम पे, देन क्लिक, इसका रिजल्ट देखेंगे किस तरह से आपको प्रीव्यू मिल रहा है। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट इसे प्ले कर दिया है क्रोम पे, तो डायरेक्ट आपको फाइल मिल जाएगी हम कैसे उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्टिंग कर लिया हमने काम, कहाँ से, यहाँ से क्लास का हम यूज कर रहे हैं सबसे पहले। तो हमने यहाँ पे रिजल्ट देखा, तो आपको इस तरह से वो क्लास मिल रही है। पर क्या हो रहा है, पेज बाय डिफॉल्ट अपनी पैडिंग और मार्जिन लेके चल रहा है। तो हम पेज की पैडिंग मार्जिन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले बॉडी टैग को डिफाइन करते हैं पेज पे सबसे पहले। तो बॉडी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले पैडिंग पेज की, देन पेज का मार्जिन जो भी होता है वो हमने फिलहाल पेज का पैडिंग एंड मार्जिन को कंट्रोल करने के लिए उसको कर दिया 0। तो पेज अब हमारा क्या होगा, बाय डिफॉल्ट फुल साइज पे हमारा पेज आएगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन आता है आपकी आईडी सिलेक्टर। सेम वर्क करती है आईडी, पर पर्टिकुलर पार्ट्स पे जाने के लिए हम यूज करते हैं ज्यादातर आईडी का। तो अब हमने आईडी कैसे डिफाइन करनी है, हमने यहाँ पे डिफाइन करी डिव आईडी। अब आईडी का जो भी आपको नाम रखना है, हमने इसका नाम रखा आईडी का टॉप, देन ओपन एंड क्लोज कर दिया टैग को, उसका इसको डिफाइन कर दिया। अब आईडी को डिफाइन करने के लिए हम हमेशा लगाते हैं हैश, और जो भी आईडी का नाम था टॉप वो डिफाइन कर दिया। अब उसकी विड्थ हमें कितनी देखनी है, हमने कहा 450 देखनी है। देन किस साइड से देखनी है उसको हमने कहा उसे हमें देखना फ्लोट राइट से, तो यहाँ पे हमने राइट डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको चेक कर लिया, हाइट देखिए कि हाइट कितनी करनी है, 350 करनी है। देन चेक करने के लिए हमें लगा दिया उसका बैकग्राउंड कलर, तो जो भी हमें कलर डिफाइन करना था वो हमने उसका कलर डिफाइन कर दिया, देन क्लोज कर दिया। रिजल्ट देखा चला कि किस तरह से आ रहा था, इस तरह से वो राइट साइड में आपकी क्लास आ रही है। सेम कलर दिया है जिसकी वजह से वो सेम दिख रहा है। अब हम कलर यहाँ पर डिफरेंट कर लेते हैं, तो इस तरह से फिर आपको वो बॉक्स आपको दिखेगा यहाँ पे इस तरह से राइट साइड में। अगर हम लेफ्ट से डिफाइन करते तो वो लेफ्ट में आता, और हमने राइट से डिफाइन किया तो वो हमारा राइट में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टैग के अंदर टैग को यूज करना। आप कैसे यूज करते हैं टैग के अंदर टैग, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे हेड पार्ट में लिखा H1, ठीक है, H1 में मैंने यहाँ पे लगा दिया नेम कोई भी, जैसे मैंने लिख दिया एटीट्यूड अकेडमी। ठीक है, देन क्लोज कर दिया टैग को। H1 को चला के देखा तो रिजल्ट कैसे मिल रहा है इसका, हमें इस तरह से उसका रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। सेव करने के बाद फाइल को यहाँ पे हमने सेव किया Ctrl+S, देन रिजल्ट देखा चला के तो किस तरह से आ रहा है, अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि क्या है कि उसको यहाँ पे डिफाइन किया है पर वो यहाँ पे रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे उसको डिफाइन करने के लिए डॉट हेड के अंदर क्या आ गया हमारा H1 टैग आया है। ठीक है, और H1 को कर्ली ब्रैकेट लगाकर हमने कहा उसका कलर क्या चाहिए हमें, H1 का हमने कहा उसका कलर चाहिए हमें वाइट। देन उसकी पैडिंग, जो हमारा ये टैग है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, तो इसकी हमने कहा पैडिंग्स, एंड मार्जिन जो है टैग की जो बाय डिफॉल्ट लेके चलता है वो रहे फिलहाल अभी 0। देन किस साइड से है, हमने कहा इसको आना चाहिए टेक्स्ट लाइन सेंटर से आना है इसको, टेक्स्ट लाइन सेंटर डिफाइन कर दिया, देन क्लोज कर दिया, चला के देखा रिजल्ट, तो इस तरह से वो यहाँ पे शो हो जाएगा आपका यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अब इसका साइज हमें कितना इंक्रीज करना है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया फॉन्ट साइज कितना करना है, हमने कहा 45 पिक्सल्स, तो यहाँ पे उसका साइज आ गया 45 पिक्सल्स।
ठीक है, या फिर हम चाहते हैं EM में यूज करना, तो 16 पिक्सल का 1 EM होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 EM, तो 16 चौका 64 पिक्सल्स। ठीक है, इस तरह से फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है इसकी, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉन्ट फैमिली, जो सी अब फॉन्ट फैमिली हमें यूज करनी है इसकी, वो हमने फॉन्ट फैमिली यहाँ पे डिफाइन कर दी कि हमें ये वाली यूज करनी है फॉन्ट फैमिली, देन क्लोज। तो इस तरह से वो डिजाइन हमारा चलेगा। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या काम करा था, टैग के अंदर टैग को डिफाइन किया था, एक टैग हो गया, पर हम चाहते हैं अब अकेडमी का कलर जो है वो रेड आना चाहिए, तो हमने इस टैग के अंदर एक टैग और डिफाइन करा है, कौन सा, स्पिन टैग। तो यहाँ पे स्पिन टैग को हमने डिफाइन कराया, तो यहाँ पे हमने लगा दिया स्पिन टैग, ओपन किया और यहाँ पे स्पिन टैग को क्लोज कर दिया। तो पर्टिकुलर भी कोई रिजल्ट उसका नहीं चेंज होगा क्योंकि हमने उसको डिफाइन नहीं किया। तो अब हम यहाँ पे डिफाइन कराएंगे टैग के अंदर टैग। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्लास डिफाइन करी, किस क्लास के अंदर है वो, हेड के अंदर है, फिर उसका क्या है H1 है, उसके अंदर क्या है आपका स्पिन टैग को हमने डिफाइन किया और हम चाहते हैं पर्टिकुलर कलर चेंज हो जाए उस टैग का यहाँ पर, तो हमने उसका कलर कर दिया यहाँ से रेड, देन ओके, देन क्लोज, देन सेव किया, रिजल्ट देखा तो क्या हो गया, अब अकेडमी आपका वाइट रेड हो गया है और एटीट्यूड आपका व्हाइट कलर का यहाँ पे डिफाइन हो रखा है इस तरह से। ठीक है, तो हम टैग के अंदर टैग को डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से 1 by 1। ठीक है, उसके बाद आता है चाइल्ड सेलेक्टर, सेम होता है चाइल्ड सेलेक्टर जैसे हमने यूज किया था, फिर दोबारा से यूज करके दिखाता हूँ चाइल्ड सेलेक्टर कैसे यूज करना है। जैसे अभी आईडी बनी हुई है आपकी टॉप के नाम से, तो मैंने यहाँ पे चाइल्ड सेलेक्टर उसके अंदर यूज कर लिया है पी टैग, और उसमें भी हमने सेम नाम डिफाइन कर दिया एटीट्यूड अकेडमी, देन पी टैग को क्लोज कर दिया, देन सेव किया। अब इसको डिफाइन करने के लिए फिर हम लगाएंगे हैश, टॉप के अंदर क्या है पी टैग आया, एंड चाइल्ड सेलेक्टर का क्या है पी है, तो पी टैग की हमने कहा पैडिंग 0 कर दी, देन मार्जिन 0 कर दिया, देन कहाँ पे चाहिए वो हमें, जो हमने बॉक्स में रखा है अपना उसके सेंटर में चाहिए, देन किस कलर से चाहिए, हमने कहा वो हमें चाहिए ऑरेंज कलर का, तो यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर में डिफाइन कर दिया उसको, देन क्लोज कर दिया, सेव किया, चला के देखा तो रिजल्ट कैसा आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो अब हमें इसको यहाँ पे ठीक करना है, तो हमने कहा टेक्स्ट लाइन करना था सेंटर, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लाइन कर दिया सेंटर, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, सेंटर में पहुंच जाएगा। देन साइज आपको लगा छोटा आ रहा है, तो हम यहाँ पे फॉन्ट साइज को डिफाइन करेंगे, हमने कहा कितना 35 पिक्सल्स, देन ओपन एंड क्लोज। तो इस तरह से वो आपका डिफाइन हो जाएगा चाइल्ड सेलेक्टर। ऐसे ही फिर बात करते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर कैसे यूज करते हैं। अब जैसे मान लो यहां पर हमने फिर डिफाइन कर दिया डायरेक्ट बाहर एक टैग इनपुट टाइप टैग्स, देन उसका नेम क्या है, हमने कहा उसमें देना है फर्स्ट नेम, देन उसकी वैल्यू हमने छोड़ दी ब्लैंक, और देन डिफाइन कर दिया प्लेस होल्डर, उसमें FIRST नेम। ठीक है, देन ओपन एंड क्लोज, सेव करके देखा चला के, अभी डायरेक्ट मैंने टैग को डिफाइन किया तो किस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है फर्स्ट नेम, लिखने पे कैसा टैग कंटेंट आ रहा है, ब्लैक कलर से आ रहा है, पर मैं चाहता हूँ जब भी मैं इसके अंदर कुछ टाइप करूँ तो वो मेरा रेड कलर से आए, ऑरेंज कलर से आए, जो भी मैं कलर चाहता हूँ पर्टिकुलर उस कलर से आए। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको यहाँ पे डायरेक्ट, अब हम यहाँ पे लगाएंगे डायरेक्ट INPUT इनपुट बड़ा ब्रैकेट ओपन, देन क्या दिया हमने टैक्स इक्वल इनवर्ट कोमा, क्या दिया उसके अंदर टी, इनपुट के अंदर में क्या दिया टाइप दिया है, यहाँ पे टाइप देंगे टाइप इक्वल, और उसके अंदर हमने क्या लिखा है टैक्स लिखा है, तो यहाँ पे टैक्स इनवर्ट कोमा, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। कौन सा कलर देना है अब इसको, हमें देना है इसको जो भी कलर हमें डिफाइन करना है XYZ, हमने कहा ब्लू कलर से टाइप करना है, देन सेव कर दिया। अब हम रिजल्ट जो देखने चला के वो कैसा रिजल्ट आ रहा है, अब हम यहाँ पे टाइप करें तो कैसे कलर का टाइप हो रहा है आपको, ब्लू कलर से यहाँ पे टाइप हो रहा है आपका, देख सकते हैं आप कैसे टाइप हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट ऑन किया था तो ब्रैकेट को क्लोज भी करना आपको है, देन सेव। अब चला के देखें तो कैसा कलर का वो शो हो रहा है आपका बाय डिफॉल्ट पेज पे, तो यहाँ पे ब्लू कलर से वो शो हो रहा है। ब्लू कलर आपको समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा रेड कर लेते हैं, जिससे आपको पर्टिकुलर कलर आपको दिखेगा कि हमने कौन से कलर को उसको यहाँ पे डिफाइन किया है। इस तरह से आप चला रहे हैं तो कैसे कलर से शो हो रहा है, पर्टिकुलर रेड कलर से वो शो हो रहा है हमारा। तो इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं यहाँ पे 1 by 1। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है आपका डायरेक्ट टैग को डिफाइन करना, जैसे डायरेक्ट यहाँ पे पी टैग को डिफाइन करके ऐसे हम डायरेक्ट किसी भी टैग को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने मान लो दे दिया यहाँ पे कौन सा टैग H4 टैग दे दिया डायरेक्ट, और H4 के अंदर मैंने लिख दिया एटीट्यूड, देन H4 टैग क्लोज कर दिया, तो डायरेक्ट रिजल्ट देखा चला कैसा रिजल्ट आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। अब डायरेक्ट टैग को डिफाइन करने के लिए सेम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डायरेक्ट H4, देन कर्ली ब्रैकेट से ओपन, देन कर्ली ब्रैकेट से क्लोज,
देन अब उसको क्या देना है, सबसे पहले कलर देना है हमको, तो हमने कहा उसका कलर हो जाए यहाँ से ग्रीन। देन फॉन्ट साइज देना है, तो मैंने कहा फॉन्ट साइज हो जाए लगभग 50 पिक्सल्स के आसपास। देन क्लोज कर दिया। देन चला के देखा रिजल्ट, तो किस तरह से आ रहा है, इस तरह से वो डिफाइन हो गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ग्रुपिंग सिलेक्टर। तो कैसे हम ग्रुप में यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लगाया था अभी H4, देन फिर मैंने यहाँ पे लगाया स्पेन टैग, उसमें भी सेम वर्ड लिखा मैंने एटीट्यूड। देन फिर मैंने यहाँ पर डिफाइन करा H6, उसमें भी सेम वर्ड लिखा मैंने एटीट्यूड। तो मैंने अलग अलग टैग यूज करे 3, और तीनों का रिजल्ट अब कैसा शो हो रहा है यहाँ पे पेज पे, अलग अलग शो हो रहा है। आपका पहला है ग्रीन आ रहा है, दूसरा सिंपल आ रहा है, तीसरा थोड़ा बोल्ड आ रहा है, पर छोटा आ रहा है साइज में, क्योंकि हेडिंग 6 है, वो स्मॉल हेडिंग है। तो अब हमें क्या करना है, बस यहाँ पे कोमा क्या देना है स्पिन टैग, देन कोमा क्या देना है S6। तो इस तरह से मैंने तीनों टैगों को यहाँ डिफाइन कर दिया। अब रिजल्ट देखा चला के, तो अब कैसा रिजल्ट आ रहा है तीनों का, अब थोड़ा सेम आ रहा है, पर क्या हो रहा है कि कोई दो टैग आपके बोल्ड आ रहे हैं और एक टैग आपका नॉर्मल आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ तीनों टैग आपके बोल्ड ही आए बराबर के। तो क्या करेंगे फिर हम यहाँ पे, अब हम यहाँ पे लगाएंगे फॉन्ट वेट, या फिर कर देंगे फॉन्ट वेट नॉर्मल कर सकते हैं आप, या फिर फॉन्ट वेट कर देंगे बोल्ड, कि तीनों बोल्ड आए। और जो इनके बीच की पैडिंग्स हैं, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, तो ये पैडिंग और मार्जिन बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं, तो इनका पैडिंग और मार्जिन हमने कंट्रोल कर दिया 0 0। तो अभी कैसे आ रहे हैं आपके सामने, इस तरह से बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं तीनों एक जैसे, सेम साइज के, सेम कलर के। ठीक है, तो ये आपके ग्रुपिंग सिलेक्टर हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं सिलेक्टर की, तो हम ग्रुपिंग क्लास बना सकते हैं और आईडी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे एक बार उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले अब हमने यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास यहाँ पे डिफाइन करी, डिव क्लास। सबसे पहले क्लास का नाम मैंने रखा टॉप। ठीक है, क्लास का नाम डिफाइन करें, वो पहले आईडी बना के दी थी, वो अलग चीज है और क्लास अलग चीज है, क्योंकि आईडी प्रॉपर चीज को देते हैं और क्लास हम डिफाइन करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमने डॉट टॉप के नाम से क्लास को डिफाइन करा। उसकी हमने कहा विथ कितनी चाहिए, हमने कहा 500 चाहिए। देन कहाँ से चाहिए, फ्लोट लेफ्ट से चाहिए। देन उसकी हाइट कितनी चाहिए पर्टिकुलर, मैंने कहा 150 चाहिए। देन चेक करने के लिए उसका बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए हमको, यहाँ से हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया उसका लगभग ब्राउन टाइप का, कुछ इस तरह का, रेड ब्लैक। ठीक है, तो फिर चेक करा जाके किस तरह से रिजल्ट शो हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे शो गई पेज पे। अब हम चाहते हैं अब हमें अगली डिफाइन ना करनी पड़े, तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पे मैंने अगली क्लास डिफाइन करी, डिव क्लास CS डिफाइन नहीं करनी मुझे, सिर्फ उसकी कोडिंग डिफाइन करनी। तो मैंने उसका नाम रखा U, देन ओपन, देन क्लोज। सेम मैंने नाम चेंज रखा, पर इसको नाम को मैंने क्या काम करा, यहीं पे मैंने कॉमा लगाया, फिर लगाया डॉट, देन U, देन सेव किया, चला के देखा, तो अब क्या हो गया, पेज पे 2 बॉक्स बन गए बाय डिफॉल्ट ऐसे, सेम साइज के, सेम कलर के। पर मैंने उसको डिफाइन किया है एक जगह पर, हम ग्रुप में डिफाइन कर रहे हैं, तो इसलिए वो फिर हम कॉमा लगाएंगे, फिर हम एक और डिफाइन कर लेंगे। हमने एक और डिफाइन कर ली, किस नाम से, हमने डिफाइन कर ली गो के नाम से। देन उसका आगे डॉट लगा दें, तो वो भी क्लास बन जाएगी। अब उसको डिफाइन करने के लिए यहीं पर डिफाइन करते हैं इनके बीच में कि डिव क्लास किस नाम से, गो के नाम से। देन ओपन एंड क्लोज, देन सेव करेंगे, चला के देखेंगे रिजल्ट किस तरह से आ रहा है। 3 आपकी सेम बॉक्स सेम साइज के बन गए। अब इनके बीच में हम जरा यूज कर लेते हैं थोड़ा सा मार्जिन, जिससे आपको ये सारे बॉक्स अलग अलग दिखेंगे। तो हमने कहा मार्जिन कितना यूज करना है, हमने कहा ऊपर नीचे का 10-10 यूज करना है और साइड का 0-0 यूज करना है। तो टॉप और बॉटम का 10-10 और लेफ्ट राइट का 0। तो ये तीनों बॉक्स आपको अलग अलग दिखेंगे पर्टिकुलर साइज पे यहाँ पे। तो भले ये तीनों दिखने में एक जैसे हैं, पर तीनों अलग अलग वर्क करेंगे अगर हम इनको अलग अलग कराएंगे इस तरह से। ठीक है, और ऐसे ही हम सेम बना सकते हैं अपनी आईडी। ठीक है, तो समझ में आए सारे टॉपिक, किस तरह से हम 7 टाइप के सिलेक्टर को हम यूज कर सकते हैं, और इन्हीं का यूज करते हुए हम अधिक से अधिक सिलेक्टर बना सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं पेज पर। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। गुड डे, बाय।